हमारे शिव भारत के महादेव है। इस अर्थ में महादेव कि बसते हैं कैलाश में, पर रमते हैं समूचे भारतवर्ष में। जंगलों में, नदियों के किनारे, समुद्रों के बीच में और पहाड़ों की चोटियों पर अपना डेरा जमा लेते हैं। जरूरी नहीं कि वहाँ मंदिर खड़ा हो जाए, कभी वह पेड़ के नीचे आराम करते मिल जाएंगे, कभी नदी के बीच पत्थरों के साथ गेली करते मिल जाएंगे, कभी घर आंगन में छोटी सी कांसे की थाली में कुछ क्षणों के लिए विराज जाएंगे, और कभी केवल बम भोला के बोल में, कभी गीत में, कभी नृत्य में, कभी पत्थर में, कभी सोने में, कभी मिट्टी में, कभी पानी में, कभी वायु में, कभी प्राणों के साथ जपे जाते बीज में। कहाँ पहुँच जाएंगे कुछ ठिकाना नहीं। चिंता की भस्म को विभूति और विभूति को भस्म बनाते देर उन्हें नहीं लगती। शमशान उनके खेल का मैदान है, मृत्यु उनके कंठ की शोभा है, विश्व के मोहक सौंदर्य की कला उनके ललाट की शोभा है। भय को उनके बाहों में गले में पहन रखा है, दिशाएं उनका वस्त्र है। कुछ नहीं होना ही ऐश्वर्य है। हाथ में भिक्षा पात्र पर औघड़ दानी ऐसे कि कोई खाली हाथ लौटा नहीं। मन माना लेकर गया तुलसीदास के विधाता ब्रह्मा घबरा उठे और पार्वती से कहा कि क्या तुम्हारे ये पति देवता बौरा गए हैं? जिन अभागों के ललाट में सुख का चिन्ह भी नहीं लिखा था, उनको स्वर्ग भेजते भेजते नाको दम है। यह अधिकार दूसरों को सौंपिए, इससे अच्छा तो भीख मांग कर जीना है। भारत को ऐसे मन बौराए देवता पर सहज लुभा जाता है, और ऐसे देवता से जुड़कर ही हर एक मन महीप बना रहता है। कभी अनुभव नहीं करता कि वह कहीं से हीन है। जो अपने को हीन अनुभव करता है वह फिर इस महादेव से जुड़ा नहीं, क्योंकि जो जुड़ेगा वो सहज ही समझ लेगा कि अकिंचन ही ऐश्वर्य है, न कुछ होना ही ऐश्वर्य को निमंत्रण है। शिव साधना सब साधना में कोई फर्क नहीं है। श में ई की शक्ति मात्रा भर लगा दे, शिव साधना हो जाए। जो कुछ जड़ है, मृत है, सोया है, उसमें शक्ति है, उसमें भी चैतन्य प्रतिभा है, उसे पहचानो। बस शिव उपस्थित हो जाएंगे सौम्य रूप में। जो उसे नहीं पहचानते, जो अपनी शक्ति नहीं पहचानते या फिर अपनी शक्ति को निजी शक्ति मानते हैं, उनके लिए शिव महाकाल है, महारुद्र है, भयंकर है, अघोर भैरव है। शिव की कहना है कि सब कुछ बांटते चलो। शिव का ध्यान इस देश की मिट्टी, नदी, आग, हवा और आसमानी रंगत का ध्यान है। इस देश के मन, इस देश की इतनी परिपक्व बुद्धि है, और इस देश की स्मिता का ध्यान है। इस देश की महाशक्ति के साथ रचे हुए एक ऐसे मंगल का ध्यान है जिसमें हिमालय की रत्न संपदा न्यौछावर हो जाती है। प्रकाश के रूप देवता अघा जाते हैं, अंधकार के रूप प्रेत बेताल अघा जाते हैं, नागमणिहार बन जाता है, गंगा मालती माल बन जाती है, दुकूल बारात विदा होती है, तो हिमालय अकिंचन हो जाते हैं। उनके पास बिटिया को देने के लिए बस रह जाता है 52 हंडा सुहाग। शंकर चिंतित हो जाते हैं कि बाप रे बाप, पार्वती वैसे ही बड़ी गुमान वाली, 52 हंडा सुहाग लेकर चलेगी तो बस इन्हीं की चलेगी। उन्होंने चाल चली कि बूढ़ा बैल है, इतना सुहाग ले जाकर क्या करोगी, रास्ते में बांटती चलो। शिव शक्ति का संतुलन कैसा है, आइए हम आगे जानते हैं। लोक में कथा है, तब से स्त्रियों ने नहीं, रानियों ने नहीं लिया तो साग सब्जी बेचने वाली स्त्रियों ने, खटने वाली धोबिनों ने, और उन सबने जिनको हमने सतत की मर्यादा नहीं देते, सबने सुहाग पाया। शिव निश्चिंत हुए कि अब पार्वती कुछ वश में रहेंगी, पर जितने भी हंडे बच रहे थे उनका पूर्ण प्रताप चलती है कि पार्वती की ही। शिव के हाथ के चाबी नहीं है, और प्रतिदिन ये भूखे नंगे की ओर से खप्पर लिए पहुंच जाते हैं। अन्नपूर्णा पेट भरो, कितनी भूख निवारती है भवानी, और थकती नहीं। शिव का स्मरण गृहस्थ की के सुख का स्मरण है। जहाँ गृहिणी सब कुछ है, उसी के बलबूते पर उसकी उदारता और उसकी सौभाग्य महिमा के बल पर संसार चलता है। एक ऐसे घर का स्मरण है जो सबका घर है और किसी एक का घर नहीं है, जो बच्चों के लड़ने झगड़ने से भरा पूरा रहता है, जो घर वालों की निश्चिंतता में मस्ताया रहता है। इस सामान्य घरेलू जीवन को सहज भाव से लेना, इसके सुख दुख के हर्ष विषाद को, राग द्वेष को, ज्ञान को, अज्ञान को, दिन को रात को ऐसे लेना, यह सब प्रकाश के ही खेल है। अंधकार भी प्रकाश की ही लीला है। मृत्यु भी जीवन के छंद की यति है, एक विराम चिन्ह है, उससे जीवन का वाक्यार्थ लगता है। शिव का तांडव शक्ति के संतुलन के लिए और देवी का लास्य।
शिव की सरसता के आवाहन के लिए होता है। यदि इतना ही हम आज शिवरात्रि के दिन स्मरण करें कि यह रात शिव पार्वती के सुहाग को ही रात नहीं, यह विश्व सृष्टि के बीच संदाप की स्थिति लाने वाली, संवाद की स्थिति लाने वाली, व्यष्टि समष्टि के बीच समरसता स्थापित करने वाली उत्सव रात्रि है। इसका एक एक क्षण चिन्मय प्रकाश की ताल पर नाच रहा है। एक एक क्षण अपूर्व उल्लास की नई हिलोर है। तो हम शिव को उस उल्लास में पालेंगे, उस उल्लास में पालेंगे। सदा सहाय शिव सहज